प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज की सुबह हम आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन सभा में। जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि हम इस ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से हम प्रभु की आराधना, उसकी स्तुति और उसके वचनों पर मनन कर पा रहे हैं। हम इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज की सुबह जब प्रभु की उपस्थिति है और हमारे हृदय प्रभु के आनंद से भरे हुए हैं, आइए हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया। इससे पहले कि हम अपनी आराधना आरंभ करें, हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी मिसेस मीनू। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ महान प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए मेरे परमेश्वर, जो आपने हमें दिखाया प्यारे प्रभु कि हम सब प्रभु जी एकत्र होकर प्रभु जी पिता एक मन से पिता परमेश्वर आपकी स्तुति के लिए, आपकी आराधना के लिए प्रभु जी हम फिर से प्रभु आज के दिन को देख पाए मेरे प्रभु। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु पिता। जब हम आपकी आराधना करते हैं, जब हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु। पवित्र आत्मा प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु पिता। प्रभु जी हम हृदय के साथ प्रभु जी आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें प्रभु। हमारी आराधना, हमारी स्तुति प्रभु आपको पसंद आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम अपने हृदयों को प्रभु यीशु आपके लिए तैयार करते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। हम ना डरेंगे, यीशु जो
ये है यीशु का पैगाम, शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। Yes, Jesus, hallelujah. Oh, we come to you, Father. Yes, Jesus, hallelujah. Oh, we thank you, Father, for this wonderful morning. Yes, Jesus. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name, Jesus. Sing like never before. And oh my soul, I worship Your holy name. Yes, Jesus, हम परमेश्वर पिता, हम आपके पवित्र नाम पिता परमेश्वर वर्शिप करते हैं पिता परमेश्वर। Oh yes, Jesus, हमारे दिल की हर एक धड़कन पिता आपका ही नाम पिता परमेश्वर, हमारी हर एक सांस में पिता आप ही हैं पिता परमेश्वर। Oh yes, Jesus, पिता परमेश्वर, होने दीजिए आपके और हमारे बीच में कोई फासला ना हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। Yes, Jesus. न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिरा। ना हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा। ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरी रूह का सिरा। मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह। मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो,
मेरी जिससे उठे ख्वाहिश यही अब मैं करूं, दीदार तेरा मुझको मिले, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरी रूह का सिला, ना हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरी रूह का सिला। जीसस, पिता परमेश्वर धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी हर एक सांस पिता परमेश्वर आपका ही गुणगान गाने वाली हो सके पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम सब मिलके एक बार फिर से गाएं, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियां, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरी रूह का सिला, ये मेरी रूह ना रहे, ना हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरी रूह का सिला। यस जीसस, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुबह के वक्त पिता परमेश्वर जो लोग हमारे साथ इस ऑनलाइन वर्शिप में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, मैं दीजिए परमेश्वर हर किसी की लाइफ में आप काम करें पिता, हर किसी की लाइफ को पिता आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर, इस मुसीबत के टाइम पे पिता परमेश्वर, जबकि हम इस पैंडेमिक से गुजर रहे हैं पिता, हर किसी के जीवनों को आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम आपसे जुड़े होने वाले हो सके, ताकि कोई परेशानी कोई बीमारी हमारे नज़दीक ना आने वाली हो सके पिता परमेश्वर, हर बीमारी को यीशु आपके नाम से डांटते हैं, दूर होने वाली हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो भी हमने आराधना करी है पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करी है, वो आपको स्वीकार होने वाली हो सके पिता परमेश्वर, अपने जीवनों को आपके हाथों में रखते हैं पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय को फिर से यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, आगे के वचन को पिता परमेश्वर, आगे की हर एक चीज़ को पिता परमेश्वर, जो ऑफरिंग आती है उसको यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, सहायता करिएगा, हर एक बात हर एक चीज़ आपके हाथों में सौंपते हुए पिता परमेश्वर, इस सभा को इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद इस आराधना के लिए, इस स्तुति के लिए हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये समय रहेगा वचन का। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं भाई जतिन को कि वो बाइबल में से भजन संहिता से हमारे लिए कुछ वचनों को पढ़ें। भाई जतिन। विक्ट्री चर्च अल्मोड़ा के सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। आज सुबह के मनन के लिए आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 121
मैं इसको आपके लिए पढ़ देता हूँ। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। इसकी हम चौथी आयत को मनन करेंगे। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। इधर भजनकार कह रहा है कि जो इज़राइल का परमेश्वर है वो ना कभी सोता है और ना ऊँघता है। आजकल हम जो हालात देख रहे हैं उसमें हमें आदमी सोचने में मजबूर होता है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। इस महामारी के बीच में इतनी मौतें हो रही हैं, लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, हॉस्पिटल्स का बुरा हाल है और इतनी ट्रेजेडीज़ हो रही हैं। और परमेश्वर कहाँ है? कहीं वो सो तो नहीं रहा है, या वो हमें देखता भी है कि नहीं? पर जो परमेश्वर है वो हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है। मैं इस वचन से आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि जो हमारा परमेश्वर है वो ना सोता है और ना ऊँघता है। इसलिए हमारी आंखें में परमेश्वर की ओर लगे रहनी चाहिए और उसकी ओर हम पूरे तौर से हमें उस पर विश्वास करना है और हमें ये जानना है कि जो हमारा परमेश्वर कभी ना सोने वाला परमेश्वर है, वो हमें कभी ना छोड़ेगा। जैसे 7वीं आयत में लिखा है, वो यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो हमें सारी विपत्ति से छुड़ाएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये समय महामारी का समय है और कठिन समय है, तो इसलिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपनी कलीसिया के लिए, पासबान के लिए और कलीसिया के सारे बच्चों और बुजुर्गों के लिए, अपने देश के लिए। और जबकि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है, तो ऐसे में हम सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे भाई जेम्स। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के मधुर नाम में आपको सलाम। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हम सब अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से लौ लगाकर प्रार्थना करें। आइए हम आंखें बंद करें। हे हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर, मैं बहुत ही अदब और ताजीम के साथ आपके चरणों में आता हूं प्रभु, और आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो आपने हम सबको दिया है। आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। बीते हफ्ते भर आपने हम सबको संभाला, हम सबको प्रभु बड़ी आशीष दी। हम सब प्रभु अपने घरों में सुरक्षित है। हे प्रभु हमारे यीशु, मैं आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु यीशु। मैं आपकी तारीफ करता हूँ कि प्रभु आपने हम सबको इस महामारी के दिनों में संभाल के रखा प्रभु। हमारे परिवारों को, हमारे अजीजों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारी कलीसिया के एक एक जन को प्रभु, हमारे पासवान को पिता परमेश्वर, और तमाम लोगों को पिता परमेश्वर तूने संभाल के रखा। हम आपका इसके लिए प्रभु बहुत ही धन्यवाद और आपकी महिमा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। मैं आपके चरणों में आकर प्रभु प्रार्थना करता हूँ आज के दिन प्रभु, आज की इस इबादत में प्रभु आप हमारे बीच में आइए प्रभु। हम सबको अनुग्रहित करें परमेश्वर पिता, हम सबको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। अपने नाम से एक एक जो प्रभु आज के प्रोग्राम में, आज की इस ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ जुड़े हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से हर एक को प्रभु आपके नाम से आशीष करता हूँ प्रभु। आप दया करिए, आप दया करिए प्रभु। मैं हर एक उस जन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो प्रभु ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु। हर एक को अपने नाम से प्रभु पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु। आज का वचन प्रभु हम सब के लिए प्रभु आशीष का कारण हो पिता परमेश्वर, और हम सबके परिवारों में, हम सबके जीवन को प्रभु बदलने वाला हो सके प्रभु। सारी महिमा, सारा आदर प्रभु आपको देता हूँ प्रभु। प्रार्थना करता हूँ आज खास प्रभु आपसे प्रभु, इस महामारी के दिनों में प्रभु परमेश्वर हमारे देश को प्रभु आप संभाल के रखिए प्रभु। हमारे देश में जितने लोग प्रभु इस
बीमारी से प्रभु ग्रसित है, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह अपने नाम से आशीष करिए और अपना पवित्र आत्मा का हाथ प्रभु रख दीजिए प्रभु। हर एक को प्रभु चंगाई देने के लिए अपने हाथ को बढ़ाकर प्रभु दया करिए प्रभु। एक एक प्रभु मेडिकल स्टाफ के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, एक एक डॉक्टर्स, एक एक नर्सेस, एक एक कंपाउंडर्स प्रभु, और जो मेडिकल स्टाफ में प्रभु कार्य कर रहे हैं प्रभु इस महामारी के अगेंस्ट में प्रभु, हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ और हर एक के ऊपर प्रभु यीशु आपकी सुरक्षा को बोलता हूँ प्रभु दया करिए, प्रभु दया करिए। मैं खास प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया में जितने प्रभु मेडिकल स्टाफ में काम करते हैं, एक एक बहनों को प्रभु मैं जो हॉस्पिटल में काम करती हैं प्रभु, अलग अलग जगहों में काम करती हैं प्रभु, हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु अपनी दया दृष्टि में रखिए प्रभु। हर एक को इस बीमारी से प्रभु बचा कर रखिए प्रभु जी, हर एक को सुरक्षा दीजिए प्रभु, उनके परिवारों को प्रभु यीशु अपने नाम से आशीष करिए प्रभु, ये रोग से प्रभु बचे रहे प्रभु दया करिए, प्रभु दया करिए। मैं प्रभु अपने पास वाले के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपने उनको बड़ा भारी अपने अनुग्रह से प्रभु चंगाई दिए प्रभु। मैं इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा आपकी स्तुति करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ अपने उत्तराखंड राज्य के लिए प्रभु, मेरे राज्य में प्रभु आपकी आशीष बनी रहे प्रभु। इस उत्तराखंड में पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जो प्रभु इस रोग से प्रभु ग्रसित है, हर एक को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आशीष करिए प्रभु। हर एक को अपने पवित्र हाथ से छू लीजिए प्रभु, जो हॉस्पिटलों में है, जो घरों में है पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में प्रभु आशीष को बोलता हूँ प्रभु, छू लीजिए और प्रभु हर एक को चंगाई देने के लिए आशीष करिए प्रभु, दया करिए प्रभु दया करिए। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, बीते समय में कितने लोग प्रभु इस बीमारी से ग्रसित थे, पर पिता परमेश्वर हम सब ने मिलकर प्रार्थना करी, कई लोगों को प्रभु आपने चंगाई दी प्रभु। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी स्तुति करता हूँ पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे संसार में प्रभु जहाँ कहीं भी ये रोग और जहाँ कहीं प्रभु ये महामारी फैली है प्रभु, और इसके लिए प्रभु और खास कर से प्रभु ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस के लिए पिता परमेश्वर जय नहीं महामारी के रूप में प्रभु फिर से हमारे बीच में आ गई है प्रभु। मैं सारी बीमारी को प्रभु आपके चरणों में रखता हूँ प्रभु, आपसे विनती करता हूँ यीशु मसीह के नाम से ये बीमारी ये परेशानी प्रभु हमारे मुल्क से और पूरे संसार से प्रभु आपके नाम से जाती रहे प्रभु, दया करिए प्रभु दया करिए। मैं एक और बार प्रभु अपने कलीसिया के एक एक लोगों को प्रभु, अपने मसीह लोगों को प्रभु जो आज ऑनलाइन सर्विस देख रहे हर एक को प्रभु आपके नाम से आशीष करता हूं प्रभु। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल प्रभु आपको देता हूं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता यीशु आपके पवित्र मीठे और मुबारक नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। ये समय रहेगा एक विशेष गीत का, और इस गीत को गाएंगी रिया और चिया, और इसी समय हम अपनी भेंटों को प्रभु के पास लाएंगे। भेंटें आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, डिटेल्स स्क्रीन पर आपके पास आ जाएंगी। और इसके बाद मैं अनुरोध करना चाहता हूं सिस्टर सीमा से कि वो आशीष और बरकत के लिए प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। सदा हम पर
परमेश्वर, इस वक्त प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके समीप आते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रभु कि एक और दिन प्रभु जी आपने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा पिता परमेश्वर। आपका अनुग्रह है प्रभु जी कि हम लोग जीवित हैं प्रभु, और आपकी आराधना करने के योग्य ठहर सके पिता परमेश्वर। ये आपकी योजनाओं में था पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, जो कुछ भी हमने आपके सामने किया है प्रभु जी, जो कुछ भी प्रभु जी आपकी आराधना के लिए हमने किया है प्रभु जी, वो सब कुछ प्रभु जी आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। हाँ प्रभु, हमारी आराधनाएं आप तक सुगंध के समान पहुंच सके पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो कोविड से ग्रस्त हैं प्रभु, हमारी कलीसियाओं के लोगों को प्रभु जी मैं आपके सुरक्षित हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। आप अपना अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हर बीमारी से, हर दुख तकलीफ से बचाने वाले सिर्फ आप हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु, जिनको कोविड हुआ है प्रभु, उन्हें सहन करने की शक्ति आप दें प्रभु जी, रिकवर करने की शक्ति आप दें प्रभु जी। अपनी चंगाई भरा हाथ उन पर रखें पिता परमेश्वर। और जो लोग रिकवर हो गए हैं प्रभु जी, उन्हें प्रभु अपनी इम्यूनिटी दें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी लोग प्रभु जी आपके द्वारा सेहत को पा सकें पिता परमेश्वर, स्वस्थता को पा सकें प्रभु जी। और प्रभु, फिर से आपके सामने प्रभु जी आकर अपनी आराधनाओं को प्रस्तुत कर सकें पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने प्रभु जी हर बात में हमें आशीषें दी हैं प्रभु जी। अपने वचन को प्रभु जी आपने हमारे लिए रखा है प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जो भी भेंटें प्रभु आपके लोगों ने आपके सामने दी हैं प्रभु जी, अपनी घटती में से, अपनी बढ़ती में से प्रभु जी, आप उन सब भेंटों को प्रभु ग्रहण करें पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमें हमारी कलीसिया के लोगों को प्रभु जी आप प्रभु जी आशीषित करें प्रभु जी। उनके हाथों के कामों को आशीषित करें, उनके मन की योजनाओं को पूरा करें प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हमारे द्वारा प्रभु जी आपकी इच्छा और आपकी मर्जी को आप पूरा करें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम प्रभु दिन ब दिन आप में बढ़ते जाएं प्रभु। और प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करते हुए आगे को ले जाएं प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी आप आज के वचन के लिए प्रभु। जो भी भोजन हमारे लिए है प्रभु जी, उसको ग्रहण करने के लिए हमारे हृदयों को पवित्र करें पिता परमेश्वर। और हमारे हृदय की ज़मीनों को प्रभु जी आप प्रभु जी तैयार करें प्रभु, ताकि प्रभु जी हम उन वचनों को ग्रहण करके प्रभु 100 गुना प्रतिफल ला सकें प्रभु जी। आपके लिए हम इस्तेमाल हो सकें, आपके लिए हम खड़े रह सकें प्रभु जी। हमें मदद करें प्रभु कि हम अपने विश्वास की रखवाली कर सकें प्रभु जी। और प्रभु जी हर बात में प्रभु आपका धन्यवाद कर सकें प्रभु जी। जो कुछ भी हमारे लिए है प्रभु जी, उन सब के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो कुछ भी हमारे जीवनों में आगे आएगा प्रभु जी, उन सब के लिए भी प्रभु हमें तैयार करें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। हर एक जीवन को आपके हाथों में देती हूँ। इस कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभु अपना हाथ बनाए रखें, अपनी करुणा बनाए रखें। धन्यवाद के साथ प्रभु सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ। हम प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं प्रभु की दासी सारा सिस्टर के लिए कि प्रभु ने उनको अद्भुत रूप से चंगाई प्रदान करी है, उनको सामर्थ्य दी है और प्रभु की दासी फिर से प्रभु की सेवा के लिए हाजिर हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं सारा सिस्टर का कि वो प्रभु के वचन को हमसे बांटें और प्रभु जो कहना चाहता है वो हम पर प्रकट करें। प्रभु की दासी का हम स्वागत करते हैं सारा सिस्टर। जय मसीह की सबको। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। प्रभु ने इस सुंदर मौका हमारे जीवन में दिया, उसको स्तुति, आराधना, प्रशंसा देने के लिए और उसकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में इस सुंदर दिन को दिखाया और हमें इस स्वास्थ्य को देखकर प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु की दया से हम लोग ठीक है और पासवान भी दिन प्रतिदिन धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप लगातार प्रभु की दास के लिए प्रार्थना करते रहें। हम सभी के लिए, हम एक दूसरे के लिए हम लगातार प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आज का संदेश का टॉपिक है गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। आज की संदेश का ये टॉपिक जो प्रभु ने मुझे दिया है, ही इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। हमारा परमेश्वर लौटाने वाला परमेश्वर है, फिर से देने वाला परमेश्वर है, फिर से करने वाला परमेश्वर है। एक वचन को हम पढ़ेंगे, जकरिया उसका 9वां अध्याय उसका 12वां पद और यशायाह उसका 61 का 7वां पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। Return to the stronghold, you prisoners of hope. Even today I declare that I will restore
double to you. Return to me. हे आशा धरे वे बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुगना सुख दुगना सुख दूंगा। एक और वचन को पढ़ेंगे, यशायाह 61 का 7 को हम पढ़ेंगे। Instead of your shame, you shall have double honor, and instead of confusion, they shall rejoice in their portion. Therefore, in their land, they shall possess double. Everlasting joy will be theirs. Everlasting joy will be theirs. आज का ये टॉपिक है, परमेश्वर दुगना लौटाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर फिर से देने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस दिन में प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु, आप हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है, हमारा परिस्थितियों के नहीं, बल्कि प्रभु जी हम आपको देखते हैं इस दिन में प्रभु, आपकी उपस्थिति प्रभु जी, ओ प्रभु जी आपकी आत्मा प्रभु हमारी अगुवाई कर सके प्रभु, आपके वचन प्रभु जी हमारे जीवनों में कार्य कर सके। आपके वचन कभी खाली नहीं लौटता है प्रभु। इस वचन प्रभु जी जो आपने दिया है प्रभु जी, ये प्रभु जी प्रतिफल को प्रभु एक एक जीवनों में ला सके, एक एक से बातचीत कर प्रभु आपके नाम को आदर और महिमा मिल सके। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने इस वचन को जब मुझे दिया है, परमेश्वर ने कहा मैं लौटाने वाला परमेश्वर हूँ, मैं दुगना देने वाला परमेश्वर हूँ और मैं फिर से देने वाला परमेश्वर हूँ करके परमेश्वर ने पिछले दिनों में, पिछले सप्ताहों में, पिछले मुश्किल स्थितियों में प्रभु ने मुझसे बातचीत किया और उस वचन को मैं आपके सामने इस सुबह का वक्त लेकर आ रही हूँ। वचन कहता है, शैतान क्यों आया? चोरी करने के लिए, घात करने के लिए और हत्या करने के लिए आता है। शैतान क्यों आता है? चोरी करता है, घात करता है, हत्या करता है, पर यीशु मसीह आया जीवन देने और बहुतायत की जीवन हमें देने आया है। और हमारा परमेश्वर हमें लौटाने वाला परमेश्वर है। इन वचनों में हमने देखा है बंदियों और जो कैप्टिव्स थे, जो बंधन में थे, उन्होंने ज्योति में आए और परमेश्वर ने उनको दुगनी आशीषें दिया है और दुगना सुख प्रभु ने दिया है। और हम देखते हैं दुगने बाग और दुगने आशीष और दुगने आनंद प्रभु ने अपने लोगों को देने वाला परमेश्वर है। किन किन बातों को परमेश्वर हमें दुगना देगा करके आज के दिन में हम जल्दी से 5 बातों को देखेंगे। किन बातों को परमेश्वर हमारे जीवन में फिर से देना चाहता है, फिर से करना चाहता है, फिर से हमें लौटाना चाहता है। इन 5 बातों को जल्दी से हम प्रभु के वचन से हम देखेंगे। परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 51 का 12वां पद को हम पढ़ेंगे। Psalms 51:12 को हम पढ़ेंगे। Restore to me the joy of salvation, uphold me by your generous spirit, make me to hear joy and gladness, that the bones you have broken may rejoice। यहाँ पर दाऊद एक प्रार्थना प्रभु से कर रहा है। प्रभु से कह रहा, प्रभु मुझे फिर से वो आनंद और हर्ष मुझे दे करके, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल, फिर से दे, हर्ष फिर से दे करके प्रभु से एक प्रार्थना दाऊद यहाँ पर कर रहा है। जब दाऊद ने अपने जीवन में गलत काम को किया, गलत निर्णय को किया है, जब प्रभु से दूर हो गया था, प्रभु से ये प्रार्थना कर रहा है, प्रभु रेस्टोर मी द जॉय ऑफ सैल्वेशन, क्योंकि उसने उस आनंद को, जो प्रभु का आनंद है, उसने उसको खो दिया है। प्रभु का आनंद जो उद्धार के द्वारा हमें मिला है, प्रभु की उपस्थिति की जो आनंद है, सब कुछ उसने खो दिया। इसलिए वो प्रभु से प्रार्थना करता है, प्रभु
restore me that joy of salvation today. प्रभु उस उद्धार के हर्ष को मुझे फिर से दे करके। प्रभु का वचन कहता है द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। सचमुच में जब हम अपने जीवन में आनंद को खो देते हैं, जब हमारा जीवन से आनंद चले जाता है, हमारे जीवन में हम बहुत कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रभु में आनंदित रहते हैं, हम बहुत ताकतवर और बहुत बलवंत हम महसूस करते हैं। आज के दिन में परमेश्वर हमसे उस आनंद जो हमने खोया है उसको हमें लौटाना चाहता है, उसे हमें फिर से देना चाहता है। काफी बार हमारे जीवन में गलत निर्णयों को हम कर लेते हैं, बिना सोचे समझे कुछ बातों को हम कर लेते हैं और हमारे जीवन में उस आनंद जो प्रभु ने हमें दिया है उसको हम खो देते हैं। जॉय इन द होली गोस्ट, प्रभु के अंदर, पवित्र आत्मा के अंदर, प्रभु के राज्य में जो वो आनंद है उसको हम काफी बार खो देते हैं। प्रभु का वचन में ये लिखा है, मॉर्निंग में एंड्योर फॉर नाइट बट जॉय कम्स इन द मॉर्निंग। यदि हम अपने जीवन में यदि उस हर्ष को हमने खो दिया है, उस जॉय ऑफ द होली गोस्ट, जॉय ऑफ सैल्वेशन को यदि हमने खोया है, परमेश्वर उस आनंद को, उस हर्ष को आज के दिन में हमें लौटाना चाहता है। वो लौटाने वाला परमेश्वर है, हमें दुखी होने की जरूरत नहीं। वो फिर से उस आनंद को हमें देने वाला है, फिर से वो खुशी, फिर से उस आनंद प्रभु हमें देगा और जरूर हम प्रभु के उस आनंद को हम महसूस कर पाएंगे। कैसे हम प्रभु के आनंद को महसूस कर पाते हैं? हम वचन साफ साफ हम जानते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। हो सकता है हमारे जीवन में उस आनंद हम काफी बार अपने परिवार में या अपने व्यक्तिगत जीवन में काफी चीजों को करने के द्वारा हो सकता हम उस आनंद को हम नहीं महसूस कर पाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय। जब भी आप अपने जीवन में अपने आनंद को खो देते हैं, जब आप उस आनंद को खो देते हैं, प्रभु की उपस्थिति में हम आए, प्रभु की उपस्थिति में आकर उस आनंद को फिर से हम लेने का जरूरत है। आप सभी जानते हैं, जब हम मुश्किल समय में हम जा रहे थे, हम गुजर रहे थे पिछले दिनों में, और सबसे पहला हमारा जीवन में जो मैंने महसूस किया, वो सबसे पहला मेरा खुशी चले गया, मेरा सब कुछ ही चले गया जैसा एक महसूस मेरे जीवन में होने लगा, और मेरा हंसी मेरे से छिन गया, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। और जब मैंने उस आनंद को धीमे धीमे खोते रही और मैं अपने जीवन में ज्यादा कमजोर महसूस करने लगी, और मैं सोचने लगी, प्रभु मैं इस कमजोरी से कैसे बाहर आ पाऊंगी। और अंधकार जैसे परिस्थिति और रात की जैसे परिस्थिति और आनंद को, हर्ष को निकालने वाले परिस्थिति जब हमारे जीवन में आती है, हम अपने जीवन में उस आनंद और खुशी को हम खो देते हैं। हमारे जीवन में बीमारी, हमारे जीवन में सेपरेशन, एक दूसरे से अलग रहने के द्वारा, और हमारे जीवन में जब कमी आती है, गति आती है, हो सकता हम उस हर्ष को खो देते हैं। लेकिन प्रभु इस दिन में बातचीत करता है हमसे, वो उस हर्ष को हमें फिर से देगा, वो फिर से हमें देगा। जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया है, लॉर्ड रेस्टोर मी द जॉय ऑफ सैल्वेशन। प्रभु उस उद्धार की हर्ष को मुझे फिर से दे करके, जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु के पास फिर से आते हैं, प्रभु फिर से उस आनंद को हमें हमारे जीवन में देगा। और जब हम हमारे जीवन में उस आनंद आती है, फिर से हम नया बल को प्राप्त करेंगे। लेकिन आनंदित रहना भी एक निर्णय है। हमें निर्णय करना है कि वी हैव टू चूज टू रिजॉइस इन द लॉर्ड। प्रभु में आनंदित रहने के लिए हमें एक चुनना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में दुख रहने के द्वारा हम कमजोरी में और डूब सकते हैं, हम परेशानी में और जा सकते हैं। लेकिन आनंदित रहने के द्वारा
हम एक नया बल को हम प्राप्त करेंगे और आनंदित रहने के द्वारा हम उस प्रभु का आनंद मेरी ताकत करके जो हमारा वचन हमें बताता है, इसलिए हम प्रभु में आनंदित रहकर हम उस नए हर्ष को जो प्रभु हमें देता है उसको हम अपने जीवन में लेते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए जीवन में आगे बढ़ सके। यदि आप आपके जीवन में किसी भी प्रकार में दुख में जा रहे होंगे, प्रभु आपकी दुख को हर्ष में बदलने वाला परमेश्वर है। जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया है, वैसे आज प्रभु फिर से उस हर्ष, उद्धार की हर्ष मेरे जीवन में दे करके हम प्रार्थना कर सके। पहले बात जो प्रभु हमारे जीवन में फिर से दे सकता है, He will restore the joy of salvation। वो फिर से हमारे जीवन में उस आनंद को, उस खुशी को हमें देगा। दूसरी बात हम देखेंगे, कौन सी बात को प्रभु हमारे जीवन में फिर से रेस्टोर करेगा, वो हम निकालेंगे विलाप गीत 5वां अध्याय उसका 21वां पद को हम देखेंगे। विलाप गीत 5वां अध्याय 21 का पद में यदि हम देखते हैं, टर्न us back to you, O Lord, and we will be restored. Renew our days as of old. Renew our days as of old. Restore us the days of old. हिंदी में पढ़ूंगी, हे यहोवा हमको अपनी ओर फिर, तब हम फिर सुधर जाएंगे, प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदलकर ज्यों त्यों कर दे। प्रभु प्राचीन के काल के समान हमारा दिन को तू बदल दे, हमारा दिन को तू बदल दे। Restore us those days, oh God, restore us those days। हमारे जीवन में काफी बार उस दिनों को हम याद करते हैं, काश उन दिनों जैसा होता है। हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है। हम पिछले बातों को हम स्मरण करने लग जाते हैं, पिछले पुराने बातों को हम सोचने लग जाते हैं, जहाँ हमारे जीवन में आनंद और खुशी था, जहाँ पर हमारे जीवन में जो बातें के लिए हम ख्वाहिश रखते थे, हम इंतजार करते थे, उन बातों को हम याद करते हैं। लेकिन हो सकता है उन दिनों को आप अपने जीवन में खो दिया होगा है, उन सालों को आपने खो दिया होगा है, जिन सालों के लिए आप उम्मीद कर रहे थे। योएल नबी उसका 2 अध्याय 25वां पद में ये लिखा है, सो आई विल रेस्टोर टू यू द ईयर्स दैट द स्वार्मिंग लोकस्ट हैज ईटन। आई विल रेस्टोर टू यू years करके इस पद में मैं जाना चाहती हूँ। God will restore us those years for which we are longing for which we are looking forward। हो सकता है कुछ पुराने बातों को, पुराने स्मरणों को आप अपने जीवन में रखकर, काश उन दिनों की जैसा मेरे जीवन में फिर से वो आनंद आएगा करके आप देख रहे होंगे। फिर से मेरे जीवन में उन दिनों को मैं देख पाऊंगा, फिर से मैं उन सालों को देख पाऊंगा करके आप देख रहे होंगे। प्रभु का वायदा यहाँ पर इस सुबह का वक्त हमारे लिए आता है, यू शैल ईट इन प्लेंटी एंड बी सैटिस्फाइड एंड प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। यहाँ पर उस ईयर्स को प्रभु हमें फिर से लौटा कर और हमें बहुतायत को और संतुष्टि को देखने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह देगा। यहाँ पर हम देखते हैं उन वर्षों को, उन नष्ट करे हुए उन सालों को प्रभु फिर से लौटाकर हमें देगा। मैं जब यूसुफ की बारे में मैं जब मनन कर रही थी, जब मैं ध्यान कर रही थी, कुछ वचनों को सुन रही थी, यूसुफ के जीवन में भी ऐसा परिस्थिति आया। मेरे जीवन में उस पुराने दिन कब आएगा, फिर से कब मेरे जीवन में खुशी आएगी करके जरूर उन सालों को, उन दिनों को वो याद करते रहता होगा। यूसुफ एक सीधा और प्रभु को भय मानने वाला एक व्यक्ति जो पाप से दूर रहकर अपने जीवन में मुसीबत में पड़ गया। पाप नहीं किया, धार्मिक रहा, लेकिन फिर भी उसके विरोध में गलत इल्जाम डाला गया। अपने भाइयों के द्वारा वो हेट किया गया, वो नफरत किया गया। उनके भाइयों ने उससे नफरत किया।
उनकी बाइयों ने उनको अपने पिता की प्रेम से दूर किया, वो उन दिनों को जरूर याद करता होगा। मैं अपने पिता के पास कैसा था, मेरे पिता मुझे इतना प्रेम करते थे, मेरे पिता मेरे लिए कितना अच्छे अच्छे कपड़े बनाते थे, और मेरे अपना जरूर अपने पिता की प्रेम को, उन दिनों को वो स्मरण करते रहा होगा जब वो कारागार में था, जेल में था। जिस गलती उसने किया नहीं, उस फिर भी उसको उस गलती गलती करते हुए भी उसने उस सजा को भुगतना पड़ा। लेकिन जब वो प्रभु को देखते रहा अपने जीवन में, अपने सीधाई में वो चलते रहा, प्रभु उसके साथ रहा। और प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर की वचन उसको दिन प्रतिदिन उसके जीवन में कार्य करता रहा, और कसौटी पे रखकर प्रभु उसके जीवन में उसके वचनों के द्वारा कार्य करते रहा। और एक दिन आया कि वो सारे उन दुखों के दिनों को, उन सालों को, उन उन दिनों को जो उसने अपने परिवार में बिताता था, वो सब भूलने के लिए परमेश्वर ने उसको मदद किया। जब प्रभु ने उसको आशीष किया है, उसको 2 बेटों को देखकर प्रभु ने जब उसे आशीष किया है, तब वो कहता है, God had made me to forget my toil and my father's house। उन दिनों को भूलने के लिए, उन पुराने दिनों को भूलने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। और आज वो कहता है, God has caused me to be fruitful in the land of my affliction। जहां पर वो सताया गया, जहां पर वो परेशानी में डाला गया है, वहीं पर प्रभु ने उसको फलवंत बनाया है। और प्रभु जरूर उस आनंद की वर्षों को, आनंद की दिनों को, उस पुराने दिनों को लौटाने वाला परमेश्वर है। उसके जीवन में फिर से वो आनंद प्रभु ने दिया, फिर से उन दिनों को, उन सालों को वो अपने जीवन में देख सका। यूसुफ की जैसा यदि आज के दिन में आप ऐसे परिस्थिति में जा रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे, कब मेरे दिन बदलेंगे, कब मेरे साल बदलेंगे। आप हर साल देख रहे होंगे, मेरे जीवन में कुछ ना कुछ आशीष आएगा, इस साल मेरे जीवन में कुछ आशीष आएगा करके देख रहे होंगे। महीने बीत गए, हर दिन बीतते गया, लेकिन यदि आप अपने जीवन में प्रभु के हाथ और रेस्टोरेशन को नहीं देखा है, आज प्रभु परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है कि आप अपने जीवन में उस आशीष को देखेंगे। The Lord will restore to you those years, those olden days which you are longing for, and He will restore your life। आमेन, आमेन। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, उसका वचन इतना सुंदर है। He is a God of restoration। He will restore those times and years which you lost in your life। हो सकता है सालों साल बीत गया होगा, आप कुछ भली बातों को विश्वास करते हुए, भली बात के लिए उम्मीद करते हुए आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु हर एक परिस्थिति को बदल कर आपके जीवन में जल्दी से एक रेस्टोरेशन को लेकर आएंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करेगा, और प्रभु के वचन लगातार हमारे जीवन में इस सुबह का वक्त कार्य कर सके। पहले बात हमने देखा है, our God is a God of restoration। He will restore us the joy of salvation। Second point हमने देखा है, our God will restore those times and the years which we are looking for, उन दिनों को, उन सालों के लिए जो आप इंतजार कर रहे हैं, उन दिनों को, उन सालों को फिर से आपके जीवन में लौटाएगा। तीसरी बात को हम देखेंगे, भजन संहिता 23:3 में से हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 23:3 बताता है, He restores my soul, He leads me in the path of righteousness for his name's sake। हिंदी में पढ़ूंगी, वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम की निमित्त मेरी अगुवाई करता है, वो मेरे जी में जी लेके आता है। He shall restore my soul करके यहाँ पर दाऊद कहता है। यहाँ पर भजन संहिता 23 में हम जानते हैं, हम
बहुत अच्छे से जानने वाला एक वचन है, ही विल रिस्टोर अवर सोल। काफी बार हमारा सोल, हमारा जी, हमारा प्राण में कुछ बातें जो होती है जिससे हम बाहर आने का जरूरत है। हमारा प्राण में, हमारा दिल के अंदर कुछ बातें होती है जो भजन संहिता में हम काफी पदों को देख सकते हैं। दाऊद 42 के 5 में बताता है, Why are you cast down, O my soul? Why are you disquieted within me? Hope in God, for I shall yet praise him. यहाँ पर दाऊद के दिल को, वो अपने प्राण किस तरह वो व्याकुल में वो जा रहा है करके यहाँ पर बताता है। Why are you cast down, my soul? काफी बार हमारा प्राण हमारे जीवन में बिल्कुल निराशा में हमारे जीवन चले जाता है। हमारा प्राण एक व्याकुल परिस्थितियों में काफी बार चले जाता है। तभी दाऊद कहता है, ही रिस्टोर्स माय सोल करके। वो कहता है, अपने दिल को उंडेलता है और इसी 42 की 6वें पद में बताता है, ओ माय गॉड, माय सोल इज कास्ट डाउन विद इन मी, देयरफॉर आई विल रिमेंबर यू। माय सोल इज कास्ट डाउन। काफी बार हम उस प्राण में हम बिल्कुल गिरे जाते हैं, बिल्कुल घुटे जाते हैं। काफी बार कुछ परिस्थितियां हमें बिल्कुल दुखित कर देती है, लेकिन वो क्या कहता है, फॉर आई शैल एट होप इन हिम, I shall yet praise him, he says. हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल हो जाता है? हमारा प्राण में, हमारा सोल में काफी बार उस व्याकुलता हमें ढक लेती है, हमें दबा देती है। उस व्याकुलता के समय में हम उठकर हम प्रभु को धन्यवाद दे सके, उठकर हम प्रभु के नाम को ले सके, उठकर हमारे जीवन में उस व्याकुलता से बाहर आना बहुत जरूरी है। हे मेरे परमेश्वर, मेरे प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। ऐसा परिस्थिति में क्या आप जा रहे हैं? दाऊद कहता है, मैं ऐसे परिस्थिति में, जब मेरे प्राण अंदर ही अंदर गिरा जाता है, जब मेरे प्राण अंदर ही अंदर घुटा जाता है, तब मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि मेरा उद्धार करता वही है, वो ही मेरे प्राण को मेरे जी में जी ले आता है करके वो इतना विश्वास और हिवाव के साथ बताता है। इर्मिया भी ऐसे परिस्थिति में गया था। वो भी उसके प्राण में और उसके मन की व्याकुलता को हम देख सकते हैं, जो विलाप गीत में हम विलाप करते हुए हम 3 अध्याय 17 को यदि हम देखेंगे, यू हैव मूव्ड माई सोल फार फ्रॉम पीस, आई हैव फॉरगॉटन माई प्रॉस्पेरिटी। काफी बार ऐसा होता है, हमारे जीवन में सारे आशीषें आने के बावजूद भी, हमारे जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी काफी बार उस शांति को हम खो देते हैं। अंदर ही अंदर हम व्याकुलता में गिरा जाते हैं। हमारा परिवार की परिस्थिति को देखकर हम हो सकता व्याकुल हो जाते हैं, हो सकता हम अपने अपने बच्चों की जीवन को देखकर हो सकता हम व्याकुलता में हम काफी बार आ जाते हैं। हमारा जीवन की परिस्थितियों को देखकर, हमारा कमी और गठियों को देखकर हो सकता काफी बार हमारा जीवन, हमारा प्राण व्याकुलता में जा सकता है। हम अपने आप को हम भूल जाते हैं, जो आशीषें हमारे पास है, जो आशीषें प्रभु ने हमें दिया है, काफी बार हम भूल जाते हैं। यही हुआ है यहाँ पर। यिर्मयाह कहता है कि आई हैव फॉरगॉटन प्रॉस्पेरिटी, जो कुछ मेरे पास है सारे आशीष को मैं भूल गया हूँ प्रभु। माय सोल स्टिल रिमेंबर्स एंड सिंग्स विद इन मी। काफी बार हमारा प्राण, हमारा अंदर व्याकुलता को प्रभु देख रहा है। उस व्याकुलता को प्रभु आज के दिन में बदलेगा। ही विल रेस्टोर our soul. He will restore our soul and he will lead us in the path of righteousness. उस व्याकुलता जो हमारा प्राण के अंदर होती है, उस व्याकुलता को प्रभु आज के दिन में दूर करने वाला परमेश्वर है। आपकी दुख को, आपकी तकलीफ को प्रभु दूर करेगा एंड प्रभु उस दुख को आनंद में बदल लेगा आज के दिन में। और यहाँ पर फिर वो इस तरह कहता है, और मुझको मन से
उतार कर कुशल से रहित किया है। मैं कल्याण भूल गया हूँ, इसलिए मेरी आशा जो यहोवा पर टूट गई है। काफी बार जब हम व्याकुलता में आ जाते हैं, जब हमारा प्राण, हमारा अंदरूनी मन में एक बैटल जब हमारे जीवन में चलता है, एक युद्ध, एक लड़ाई जब हमारे जीवन में चलता है, हम बहुत कमजोर महसूस करते हैं और उस समय में हम भूल जाते हैं, हमें अपने आप को हम भूल जाते हैं। और हो सकता है आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो सकता है आपकी परिस्थिति ने आपके जीवन में व्याकुलता को बढ़ा दिया होगा। हो सकता है आपकी मन में आप परेशानी में गुजर रहे होंगे। आज के दिन में प्रभु का वचन ये कहता है, ही विल रेस्टोर योर सोल, ही विल रेस्टोर योर सोल टुडे। उस मन की, उस विचारों में जो उलझनों को प्रभु आज के दिन में दूर करेगा और अपने आनंद से भरेगा। जिस तरह दाऊद कहता है, मैं जब गिरा जाता हूँ, जब मैं व्याकुल होता हूँ, मैं प्रभु पर भरोसा रखूंगा, प्रभु को स्मरण करूंगा करके जो दाऊद ने भजन संहिता 42 में कहा है, 42 में, कि हम हमारे व्याकुलता में, हमारा मन जब व्याकुल होता है, हम प्रभु पर भरोसा रखें और दाऊद की समान हमारा प्रार्थना इस दिन में होने पाए कि लॉर्ड यू रेस्टोर माय सोल एंड यू लीड मी इन द पाथ ऑफ राइचियसनेस। तीसरी आशीष जो प्रभु हमारे जीवन में देना चाहता है, ही विल रेस्टोर आवर सोल। हमारा विचारों को, हमारे मन की बातों को प्रभु आज बदलेगा और सब कुछ बदलते हुए आप देखेंगे, आनंद और खुशी को आप देखेंगे। फिर से आप अपने जीवन में अपने मन की उस तनाव से प्रभु आप लोगों को छुड़ाना चाहता है। हो सकता है लॉकडाउन ने हमारे जीवन में काफी प्रकार की तनाव लेकर आया होगा। हो सकता है हमारे जीवन में व्याकुलता हमारा फाइनेंसेस को देखकर होता होगा, हमारा स्वास्थ्य को देखकर होता होगा, हमारे बच्चों को देखकर होता होगा और हमारा परिस्थितियों को देखकर जब हम व्याकुल होते हैं, उस व्याकुल प्राण को प्रभु देख रहा है और उस प्राण को वो फिर से जिलाने वाला परमेश्वर है। वो हमारे जी में जी लेकर आकर उस व्याकुल प्राण को अपने आनंद से आज के दिन में भरेगा। और चौथी बात को हम देखेंगे, वो है यिर्मयाह 30वां अध्याय 17वां पद को हम देखेंगे। मैं तेरे इलाज करके तेरे गांवों को चंगा करूंगा, मैं तेरे इलाज करके तेरे गांवों को चंगा करूंगा। फॉर आई विल रेस्टोर हेल्थ टू यू एंड हील यू of all your wounds. I will restore health to you. चौथी आशीष प्रभु हमें फिर से देने वाला परमेश्वर है, वो है हमें फिर से स्वास्थ्य, फिर से हमें तंदुरुस्त बनाने वाला परमेश्वर है। जब हमारे जीवन में जब बीमारी आई, हमने सोचा कि सब कुछ हमारा खत्म हो गया, हमारा मन में, हमारे जीवन में उस प्रकार की व्याकुलता आ जाती है, हो मुझे ऐसा परिस्थिति आ गया, मुझे ऐसा बीमारी आ गया, मैं कैसे ठीक हो पाऊंगा। हो सकता आपके जीवन में आप में से कोई यदि कोरोना से पीड़ित है, यदि आप में से कोई भी जन किसी भी प्रकार की शारीरिक हालत और किसी भी प्रकार की शरीर में तकलीफ में जा रहे होंगे, आज परमेश्वर आपको फिर से अच्छा स्वास्थ्य देगा। आज जो दुख और जो तकलीफ में आज जा रहे हैं, उस तकलीफ को प्रभु आनंद में बदलेगा, उस निर्बलता को प्रभु बल में बदलने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। He will restore health to you and he will heal your wounds. काफी बार आपके जीवन में कुछ wounds आपके जीवन में आ जाता है, कुछ घाव आपके जीवन में आ जाता है। उन घावों को प्रभु आज के दिन में चंगा करेगा। वो फिर से आपको चंगाई देने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। उसकी कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं
आई एम द लॉर्ड दैट हीलeth thee, मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं करके प्रभु हमसे कह रहा है। भजन संहिता 103 में हम देखते हैं, वो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करके और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सब रोगों को, हो सकता है किसी भी प्रकार की रोग में आप आज के दिन में जा रहे होंगे, हो सकता है आपके शरीर में कुछ ऐसी रोग या कुछ ऐसी परेशानी, कुछ ऐसी बीमारी की वजह से यदि आप आपके जीवन में दुखित है, प्रभु का वचन आपके पास आता है, आई विल रेस्टोर हेल्थ टू यू, मैं तेरा स्वास्थ्य को ठीक करूंगा, मैं तेरे इलाज करके तुझे चंगा करूंगा, तेरे गाँव को मैं चंगा करूंगा, मैं तेरा इलाज करने वाला परमेश्वर हूं करके परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। जब हम निराशा में रहते हैं, बीमारी की परिस्थिति में जाते हैं, वो हमारा तमाम रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर हमारा साथ है। कोई भी बीमारी उसके सामने नहीं रह सकती है, क्योंकि वो हमारा रोगों को चंगा कर दिया है। वो हमारा रोगों को चंगा करके हमारे लिए घोड़े खाए और हमारे चंगाई के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे आशीष के लिए प्रभु ने सब कुछ कर दिया है। और उसकी चंगाई को हम ले सके, ही विल रेस्टोर हेल्थ टुडे टू यू माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। फिर से उस चंगाई को प्रभु आपके जीवन में देगा। हो सकता है कोरोना ही नहीं, हो सकता है किसी भी नाना प्रकार की निर्बलता आपके जीवन में हो सकता है, लेकिन प्रभु कहता है आई विल रेस्टोर हेल्थ टू यू। चौथी आशीष को हमने देखा है कि आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ restoration and he will restore health to us, वो हमारा इलाज करेगा। पांचवी बात को हम देखेंगे, अय्यूब 42वां अध्याय 10वां पद को देखेंगे। जॉब चैप्टर 42 वर्सेस 10 को हम देखेंगे। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, तब यहोवा ने उसके सारे दुख दूर किया और अय्यूब के पास पहले था उससे दुगना यहोवा ने उसको दे दिया। जितना उसके पास पहले था उसके दुगना प्रभु ने उसको दे दिया। And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. हमने देखा है परमेश्वर हमें दुगना देने वाला परमेश्वर है। पांचवा आशीष, परमेश्वर हमें फिर से दुगना, हमें तमाम उन लॉसेस, उन तमाम जो चीज आपने अपने जीवन में खोया है, उन तमाम चीजों को फिर से प्रभु देने वाला परमेश्वर है, देने की सामर्थी परमेश्वर है। अय्यूब के जीवन को हम जानते हैं, अय्यूब के पास कुछ भी नहीं था, सारा कुछ उसने खो दिया। उसने अपने बच्चों को खो दिया, उसकी धन और संपत्ति सब कुछ खो दिया, और उसके मान और उसकी शरीर की हालत में हम देखते हैं सब कुछ उसने खो दिया। और जब वो बैठकर विलाप कर रहा था, उस राख में बैठकर विलाप कर रहा था, परमेश्वर ने उसको देखा है, उसकी तमाम परिस्थिति को प्रभु ने बदल डाला है। सब कुछ उसने खोया है, लेकिन सब कुछ उसने फिर से दुगना, सिर्फ बच्चे उसने उतना ही प्राप्त किया, लेकिन सारे आशीषें जो कुछ उसने अपने जीवन में खो दिया, परमेश्वर ने उसको फिर से दिया है। गॉड विल रिस्टोर अस ऑल द लॉसेस। यदि आप फाइनेंशियल ब्रेकडाउन में जा रहे होंगे, यदि आप आर्थिक समस्या में आप जा रहे होंगे, यदि आप नष्ट में जा रहे होंगे, यदि आप आपके जीवन में उन बातों में गुजर रहे होंगे कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन जिस परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में उन तमाम लॉसेस को, उन तमाम खोए हुए बातों को फिर से दुगना जो परमेश्वर ने दिया है, वही परमेश्वर आपके जीवन में खोए हुए हर एक आशीषों को फिर से देगा। हमने पहली बात देखा है, वो हमें हर्ष फिर से देगा।
He shall restore us the joy of salvation. दूसरी आशीष हमने देखा है, He will restore us. He will restore us the joy of salvation, and He will restore us the times and the years which we have lost. तीसरी आशीष हमने देखा है, He will restore our soul from every depression, from every anxiety, from every sorrow and sickness. He will restore us. और चौथी आशीष हमने देखा है, He will restore our health. वो हमारा इलाज करेगा, हमारा चंगा करेगा, हमारा रोगों को, दुखों को दूर करेगा। पांचवी आशीष हमने देखा है, सारे फाइनेंशियल आशीषों को, जो कुछ आपने आपके जीवन में खोया है, सब कुछ वो दुगना फिर से देने की सामर्थ्य परमेश्वर है। दाऊद भी आप अपने जीवन में बहुत लॉस में गया है। पहला शामुएल उसका 30 का 18 में यदि हम देखेंगे, वहां पर हम देखते हैं दाऊद अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था। अमलेकी लोगों ने उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर वार करके सब कुछ उन्होंने छीन लिया, और जो कुछ अमलेकी उस दाऊद ने छुड़ाया है, और दाऊद ने अपने दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया है, और जो कुछ उसने खोया है और सब कुछ उसने छुड़ा लिया है। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। जो कुछ आपने आपके जीवन में खोया है, फिर से देने की सामर्थ्य परमेश्वर है। जब दाऊद ने सब कुछ खो दिया था, बच्चे, पत्नियां, सब आस्ती, सब कुछ, सारे धन संपत्ति, सब कुछ खो दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उसको सब कुछ वापस दिया है। उसने एक भी चीज नहीं छोड़ी है, हर चीज उसको वापस मिला करके। मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगा। वरन क्या उनकी, क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब जो अमलेकी ले गए थे, उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिला हो। जो कुछ अमलेकी लोगों लेके चले गए थे, उनके बच्चों को लेके चले गए थे, उनकी धन संपत्ति सब कुछ लेके चले गए थे। दाऊद बहुत निराशा में आ गया था। उनमें से कोई ताकत नहीं कि वो रो सके, रोने के लिए भी उनके पास ताकत नहीं था। ऐसा परिस्थिति में जब दाऊद चले गया था, परमेश्वर ने फिर से उसको सब कुछ लौटाया है। सब कुछ उसके पास फिर से मिल गया। उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। यदि आप आपके जीवन में जिन चीजों का आप खो गया, आप सोचते हैं मेरे जीवन में मेरे शांति को मैंने खो दिया, मैंने अपना सुख को खो दिया, मैंने अपने आनंद को खो दिया, प्रभु मेरा समय सब कुछ मैंने खो दिया है, बर्बाद हो गया है। प्रभु मेरे अंदर सामर्थ बिल्कुल नहीं है। प्रभु मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। प्रभु मेरे को आज फिर से उस आनंद को, उन आशीषों को, उस समय को, उस सामर्थ को, प्रभु फिर उस चंगाई को मुझे दे करके जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो आपको आज के दिन में उस दुगनी आशीष, दुगनी सुख, दुगनी आशीषों से प्रभु तृप्त करेगा। फिर से वो आनंद आप प्राप्त करेंगे। फिर से जिन सालों के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, जिन दिनों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, प्रभु आपके जीवन में करने वाला परमेश्वर है। सब कुछ लौटाने वाला परमेश्वर है, सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन को मरम्मत करने वाला परमेश्वर है। दाऊद सबका सब लौटा लाया, सब कुछ उसको मिल गया है। यदि आपके जीवन में इन 5 क्षेत्र में से कुछ भी क्षेत्र आपके जीवन में खोया हुआ आप महसूस करते हैं, परमेश्वर आपको फिर से आज के दिन में देकर आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। You are a God of restoration, oh
गॉड। प्रभु आज के दिन में प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप फिर से देने वाला, फिर से लौटाने वाला परमेश्वर है प्रभु। यदि आज के दिन में प्रभु हम में से कोई भी जन प्रभु जी उस आनंद को, उस हर्ष को यदि खो दिया है प्रभु, उनके जीवन में, उनके मन में प्रभु, उनके आत्मा में प्रभु जी, और प्रभु फिर से उस आनंद को प्रभु जी आप उंडेल दीजिए प्रभु जी। यदि स्वास्थ्य को प्रभु उन्होंने खोया है, फिर से प्रभु जी उनको अच्छे स्वास्थ्य दीजिए। यदि आर्थिक क्षेत्र में प्रभु जी उन्होंने घिरे हुए परिस्थिति में हैं प्रभु, फिर से प्रभु आप आशीष करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। यदि प्रभु जी मन की व्याकुलता में, मन में प्रभु जी, प्राण में प्रभु जी घिरे हुए महसूस करते हैं, आज के दिन में प्रभु आप उन्हें प्रभु फिर से रेस्टोर कर प्रभु। Restore them, Lord. Restore the joy of salvation. Lord, restore those days and years in their life, oh God. Restore, oh God, their soul, oh Master, from every disappointment and discouragement. Restore, oh God, their health, oh God, and restore every losses which they are going through. Prabhu, you be the provider, oh God. प्रभु आप उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति कर प्रभु। यदि कोई भी प्रभु जी लॉसेस में जा रहे हैं प्रभु, आर्थिक क्षेत्र में प्रभु जी घिरे हुए परिस्थिति है, जिस परमेश्वर ने प्रभु अय्यूब का सब कुछ लौटाया है प्रभु जी, जिस परमेश्वर ने प्रभु अय्यूब के जीवन में दुगना आशीष को दिया है, जिस परमेश्वर ने प्रभु जी दाऊद की सब कुछ लौटाया है प्रभु, उस परमेश्वर आज के दिन में एक एक जीवन में प्रभु जी उन आशीषों को लौटा दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू दैट यू आर अवर गॉड who restores us, oh God. You are a God of restoration. We thank you प्रभु जी। एक एक जन को आशीष और अनुग्रह से तृप्त करते हुए एक एक जन को प्रभु संभालिए। धन्यवाद के साथ आपके नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं खासतौर से सिस्टर सारा के जीवन के लिए। पिछले समय जब वो बीमारी की अवस्था में थी, लेकिन परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने उनके जीवनों में अद्भुत तौर से चंगाई को दिया, और आज फिर से वो हमारे बीच में आके वचनों के द्वारा हम सबों के जीवनों को आशीषित किया। आइए हम सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपकी भलाइयों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। वास्तव में परमेश्वर पिता हमारी सोच से, विचारों से बढ़कर प्रभु आप कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी दासी के लिए प्रभु, कि आपने परमेश्वर पिता प्रभु अपनी चंगाई को प्रभु उनके जीवनों में दिया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद करते हैं। पूरे परिवार को परमेश्वर पिता प्रभु जोसेफ के जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं, जोनाथन के लिए जीवन के धन्यवाद करते हैं पिता, कि प्रभु आपने अपनी चंगाई को दिया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, और खास तौर से प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो परमेश्वर पिता बताता है प्रभु कि खुदावन आप प्रभु जी पुनः स्थापित करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, जो कुछ भी परमेश्वर पिता हमने खो दिया है परमेश्वर पिता, फिर से परमेश्वर पिता प्रभु आप उसे लेके आने वाले परमेश्वर है पिता। जो कुछ भी परमेश्वर पिता हमारे जीवनों में प्रभु हानि हुआ है परमेश्वर पिता प्रभु, आप परमेश्वर पिता हर एक चीज को प्रभु नया करने वाले परमेश्वर है पिता खुदावन। हम परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता की प्रभु आप परमेश्वर पिता फिर से प्रभु हर एक चीज को बदलने वाले परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे अनुग्रह के लिए पिता, तेरी दया के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि प्रभु आज के दिन अब्बा आपने वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता बातचीत किया पिता, एक एक जीवन को उत्साहित किया प्रभु जी। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु आपके वचनों के द्वारा पिता एक एक जीवन पिता कलीसिया में एक एक जीवन में प्रभु आपने प्रभु अपनी आशीष को दिया है प्रभु जी। हम परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, फिर से परमेश्वर पिता हर एक चीज को परमेश्वर पिता पुनः स्थापित
स्थापित करने के लिए परमेश्वर पिता प्रभु आपके अनुग्रह प्रभु एक एक जीवन में प्रभु जी बना रहे परमेश्वर पिता। कलीसिया के एक एक जीवन को प्रभु जी तेरे हाथों में रखते हैं अब्बा, छू के परमेश्वर पिता आशीष कर। जितने लोग दुख तकलीफ परेशानी में है परमेश्वर पिता प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी आपके अनुग्रह को पिता हम चाहते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता जो कुछ भी परमेश्वर पिता खोया है परमेश्वर पिता 100 गुना प्रभु जी आप परमेश्वर पिता वापस करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हैं इस पूरे सप्ताह भर प्रभु जी कलीसिया के एक एक जीवन में प्रभु आपकी आशीष को, आपकी बरकत को प्रभु जी, और खुदावन आपके अनुग्रह को चाहते हैं पिता। एक बार फिर से प्रभु आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं। एक एक जीवनों को प्रभु जितने प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस से जुड़े हैं प्रभु एक एक जीवन में प्रभु जी आपकी आशीष को चाहते हैं अब्बा। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु, आपने विनती प्रार्थना को सुना और कबूल किया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के अनुग्रह वचन को बोलेंगे। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन।